हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्लास्टिक तक। हमारे चैनल में आपका स्वागत है बन सके। आज का व्लॉग है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल सीन होने वाला है। और पहले तो आप लुक देख लीजिए, मैं कहाँ खड़ा हूँ, कैसे खड़ा हूँ। आज का जो व्लॉग होने वाला है, मोटिव ये है कि कोई भी इनोवेशंस हो रहा है या फिर कोई भी इंडस्ट्री आने वाली है, या जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट लोग होते हैं वो क्या नया इनोवेशन लाने वाले होते हैं। आप बहुत ही कॉन्फिडेंट चीज़ें, ऐसी चीज़ें नहीं दिखाई जाती। मैं बहुत रिस्क लेके आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ। बेसिक बेसिक चीज़ बताऊँगा, बट पर्टिकुलर नहीं बताने वाला मैं आपको कि होने क्या वाला है। और बहुत अच्छी जगह है यहाँ पर। ये अभी मैं करंटली इंडिया हैबिटेट सेंटर में हूँ। ये दिल्ली में है, नियर जेएलएन स्टेडियम के पास। और यहाँ पर आए दिन हर महीने हर साल के अंदर एक ना एक कॉन्फ्रेंस होता है। और ऐसा डेवलपमेंट्स की बातें होती कि जो इंडस्ट्री में हर एक पर्सन है, सपोज़ मैं हूँ, तो मैं क्या इनोवेशन करने वाला हूँ। बट एक ब्रीफ करूँगा, बट कम्प्लीटली मैं इंटरनली नहीं बताऊँ कि होने क्या वाला है। बस यहाँ जो मोटिव है बेसिकली ये बताने का है कि यहाँ पर जो भी इंडस्ट्रीज आ रही हैं या फिर जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, क्या क्या होगा। यहाँ हर एक घंटे के हिसाब से एक्सपर्ट्स लोग आते हैं अपने फील्ड के, और हर एक घंटे के हिसाब से लेक्चर और अपने सेमिनार्स और रिप्रेजेंटेशन दे के जाते हैं। जैसे कि मटेरियल को कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, या फिर कोई भी नया डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए। R&D के लोग आते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स के लोग आते हैं। और आपके जो टूल को सही से मेंटेन कैसे करना चाहिए, मशीन डिजाइनिंग कैसे होनी चाहिए, मतलब हर एक एक्सपर्टीज़ आता है। जो ये सुबह से स्टार्ट हो जाता है 9 बजे से और शाम के 6 बजे तक चलता है। और ये पेड्स होती हैं सारी। इसको भी सेम वही ऑर्गेनाइजेशन इसको कंडक्ट कराते हैं, जैसे कि आपकी IPMA हो गया, ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। ये सारे एसोसिएशन होते हैं। कौन कौन स्पॉन्सर्स है, कौन कौन करने वाला है, क्या इसका नाम है इस पूरे कॉन्फ्रेंस का, वो मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं मेन गेट पर खड़ा हूँ, चीज़ें ब्रीफ नहीं करूँगा, बस थोड़े से सीन्स मैं आपको दिखाऊँगा। ये देखो, ये सारे स्पॉन्सर्स लोग हैं। ये IPMA, AMTSCS स्पॉन्सर्ड हैं जो इन सबको कंडक्ट करा रहे हैं। इसका बेसिकली ग्रोथ ऑफ प्लास्टिक इंडस्ट्री करके, मेक इन इंडिया करके, ये 26 मई को ये इंडिया हैबिटेट सेंटर में कंडक्ट हो रहा है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, और बाकी का आगे मैं आपको अंदर बताऊंगा। कुछ एक बेसिक टर्म्स होंगे, बहुत लर्निंग होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा। चीज़ें ऑर्गेनाइज कैसे होती है ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ फोकस मत करना कि कैमरे क्वालिटी कैसे, क्योंकि ये बहुत प्राइवेसी की चीज़ें हैं, ये नहीं दिखाई जाती। मैं बस रिस्क लेकर कर रहा हूँ। इन्होंने देखो ये डायरेक्शन दे रखा है ऊपर जाने के लिए, कि आप ऊपर जा सकते हो इस ग्रोथ में। अब ये थोड़ा स्टेयर ले लेते हैं और उसके बाद फिर दिखाते हैं कि हम क्या होने वाला है। बेसिकली हम पहले इसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको फिर एंट्री लेते हैं, कॉन्फ्रेंस दिखाते हैं आपको। तो फाइनली जब कार्ड आप ले लेते हो या फिर एंट्री पास ले लेते हो, तो कुछ ऐसे आपको एनवलप्स मिलते हैं, देख सकते हो आप। तो फाइनली कॉन्फ्रेंस चालू हो चुकी है, हम कॉन्फ्रेंस में एंटर करते हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि सीन कैसे होने वाला है वहाँ पे। आई थिंक कॉन्फ्रेंस चालू भी हो चुकी है, हम लोग लेट हो चुके हैं। थैंक यू। and have goals for the industry. Ma'am, welcome to this very important seminar, and I would request you for your address. Thank you. Thank you, Deepakji. Very good morning, respected Secretary Sir, and dignitaries on the dais, and all the industry leaders. Thank you for having me. Also, at the policy level. There's so many things that I keep in my mind. Like the past is the reason why. All the emotions I built up inside you. लेके आप ये रिवर्स इंजीनियरिंग करके आत्मनिर्भर भारत का सपना जल्दी पूरा कर सकते हैं। वी इनवाइट ऑल ऑफ यू टू विजिट एमटेक सेंटर एट बॉम्बे। अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली में आइपमा को छुए बिगड़ बिता के दिखाओ 10 मिनट्स। एंड याद रखना, आपके प्लास्टिक का मोबाइल का केस प्लास्टिक का है, तो उसको 10 बगैर छुए बगैर 10 मिनट अब दिन नहीं घटा सकते। प्लास्टिक इज टचिंग हो एवरी डे। आपको एनवलप के बारे में बता देता हूँ कि जो फाइल मिला हुआ है एनवलप में आया क्या। इसको जब खोलते हैं ना, इसके अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, ऐसे बहुत सारे, जिसमें से एक ये होता है।
ये पूरा यहाँ मीटिंग क्या होने वाली है, सेमिनार्स के बारे में पूरा ब्रीफ लिखा होता है। अगर आप गौर करके देखोगे तो आपको ये देखो हर टाइमिंग के साथ दिया हुआ है, 9:15 बजे से 9:30 बजे तक, फिर हर एक घंटे के हिसाब से दिया हुआ है। फिर यहाँ से लोग आते हैं, जैसे कि आपको जूम करके आप देखो कि 9 साढ़े पौने 10 बजे 10 बजे के में चीफ गेस्ट लोग आते हैं और कौन कौन आते हैं उनके नाम बता देते हैं, ऐसे आना। उसके बाद जो रियल कॉन्फ्रेंस में ब्रीफ होता है कि कौन कौन कंडक्ट कर रहा है, कौन कौन चीफ गेस्ट आने वाले हैं, कौन कौन होते हैं, कौन कौन एमएसएमई से आते हैं, कुछ लोग, कुछ इस तरह के लोग होते हैं। उसके बाद जो रियल चालू होता है, उसके बाद ये पूरा डिस्कशन होता है सारा का सारा। तो मैं आपको दिखाता हूँ फोटो करके। उसके बाद ये डिस्कशन होता है सारा कि क्या होता है। बेसिकली यहाँ पर देखो, जो पहला है टी ब्रेक होता है। टी ब्रेक के बाद आप आराम से मैं टी ब्रेक में सारा शूट करके आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जो मेन चीज़ चालू होती है वो सारी रॉ मटेरियल्स के बारे में होना, ठीक है, और नेटवर्क, इन सब के बारे में ये सब ब्रीफ करके दिखाते हैं कि क्या क्या मटेरियल्स हैं, क्या क्या होने चाहिए, ईवी में इनोवेशंस क्या होने वाले हैं। ये मिस्टर श्री रामन ईवीएन करके दिखाएंगे आपको, जो इंडिया के बिजनेस लीडर हैं इस सैबिक ग्रुप के, और आपके ऐसे बड़े बड़े लोग, हर एक टाइम पीरियड दिया हुआ है। उसके बाद ये लंच प्रोसेस होता है। लंच प्रोसेस के बाद ये 2:10 से 2:30 के बीच में मिस्टर डे फुंग आते हैं, जो टेक्निकल एम्बेसडर चेनसुंग ग्रुप के हैं, जो मोल्ड के बारे में बताते हैं, मशीन्स के बारे में इनको करना है, मशीन्स के बारे में कौन सा मटेरियल यूज़ करना। सुनील जैन आती है, प्रेसिडेंट हैं राजो इंजीनियर्स के। मतलब बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग, ये सब आपको ब्रीफ करके बताते हैं। ऐसे पूरा प्रोसेस करते 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 कौन कौन कैसे कैसे क्या डिज़ाइनिंग होती है, कौन आता है, सब चीज़ आपको दिखाते हैं। रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग के लिए दिखाते हैं आपको, सब्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है, गवर्नमेंट क्या इसमें रोल प्ले कर सकती है, इन सब के बारे में बताते हैं। और ये सारे सारे स्पॉन्सर्स हैं जो इस शो को कंडक्ट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं इन सब चीज़ों को। तो ये कुछ इस तरह के ब्रीफ्स हैं। आपको आप सोच नहीं सकते कि जो प्रोडक्ट आप डेली लाइफ में आप यूज़ कर रहे हो, वो प्रोडक्ट्स हम जो प्रोडक्ट में यूज़ कर रहे हैं वो किस तरह एग्जीक्यूट किए जाते हैं, क्या क्या कॉन्फ्रेंस को, क्या मीटिंग, क्या क्या प्लानिंग, क्या क्या उसके अंदर टेक्नोलॉजी ऐड की जाती है, और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर जो आपको पता ही नहीं चलती, जो आप 5 मिनट में 10 मिनट में यूज़ करके थ्रो करके फेंक देते हो, इनको इंपॉर्टेंस नहीं देते हो। उनके पीछे बहुत सारा एफर्ट्स, मनी, टाइम, दिमाग, R&D, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तब जाके कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर पाते हैं। आप फ़ोन की स्क्रीन तक चला रहे हो तो उस पर सब चीज़ R&D किया जाता है कि होने क्या वाला है, कैसे करना है, इन सब चीज़ों को ब्रीफ किया जाता है। अभी सब लोग टी ब्रेक पे गए हैं, अभी मैं अब टी ब्रेक पे जाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना होता है। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. तो अब लंच ब्रेक हो चुका है, अब लंच करने चलते हैं और अब देखते हैं लंच में क्या क्या प्रोसीजर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट फर्दर आपको दिखाएंगे कि अब क्या हो, उसके बाद क्या क्या सेशन होने वाले हैं। अभी लंच प्रोसेस के लिए हम लोग जा रहे हैं, दिखाता हूँ कैसे क्या लंच। लंच बहुत अच्छा बनाते हैं, मैं लास्ट टाइम में अटेंड किया था, बहुत अच्छा फूड क्वालिटी होता है, बहुत बेस्ट। तो फाइनली अब लंच हो चुका है। लंच का मैंने आपको दिखाया नहीं, मैंने क्या क्या खाया, थाली में क्या क्या रखा हुआ था, क्योंकि आप खा सकते नहीं हो। और हे गाइस खा लो फ्रेंड्स वाली ये मेरी आदत नहीं है, तो एंजॉय कर लिया लंच को। अब बस सेम पैटर्न अब फॉलो होने वाला है, वैसे ही करेंगे जैसे करते हैं। अब हम फिर से बैठेंगे, अब नए सेशन के नए लोग आएंगे। अब हम मशीन्स के बारे में, डिवाइसेस के बारे में, इन सब के बारे में जानेंगे, एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे कि हर एक पर्सन करता गया है। और उसके बाद सेम ऐसे ही 6 बजे तक ऐसे ही होगा, 6:15 बजे तक वो लोग थैंक्स सर्टिफिकेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन होगा एंड रेड। उसके बाद फिर वो प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको एट द एंड मैं ब्रीफ कर दूंगा कि हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या किया हुआ, ये सब पूरा ब्रीफ हो जाएगा आपको इस पूरे शाम के तक।
तो फाइनली कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो चुका है। कॉन्फ्रेंस में क्या क्या हमने सीखा, क्या क्या मोटिव था, वो सब मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा मैं बाहर निकल जाऊँ क्योंकि यहाँ थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है। ये लोग अगर किसी ने सुन लिया तो दिक्कत हो जाएगा। मैं बाहर जाके आपको सारी चीज़ें बताता हूँ कि क्या क्या सीखा। तो फाइनली सेमिनार ख़त्म हो चुका है और ऑलमोस्ट हमने बहुत सारी चीज़ें कवर करी हैं। अब सीखा क्या क्या है, मोटिव क्या था, क्या वजह है और ये औरों से अलग क्यों है, क्यों इतना कॉन्फिडेंशियल रखा गया, इतना टॉप सीक्रेट रखा गया है, वो मैं आज आपको ब्रीफ करता हूँ। देखो, यहाँ सबसे पहले मोटिव था, यहाँ वो लोग आते हैं जो अपने इंडस्ट्री में बहुत अच्छे डेजिग्नेशन पे है, एक वाइड लेवल पे उन्होंने खुद को रिप्रेजेंट किया इंडस्ट्रीज़ को और एक नेक्स्ट लेवल पे इंडिया को और खुद को लेकर गए हैं। यहाँ वो लोग आते हैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार और अपने कैपेबल कैलिबर के दिखाते कि हम क्या कर सकते हैं, क्या इनोवेशन लाने वाले हैं। रेस्ट इसमें हमने जाना था यहाँ पर प्लास्टिक्स के बारे में, प्लास्टिक के क्या क्या इनोवेटिव हो सकते हैं। मैंने यहाँ एक नेक्स्ट नई फैक्ट चीज़ पढ़ी कि इन्होंने इस लेवल पे एक बॉटल को, फ्लैट के प्रोडक्ट को इनोवेट किया हुआ है जो 25 टाइम मल्टीपल टाइम वो रिसाइकिल हो सकता है। तो वो रिसाइकिल, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ऑलमोस्ट कोई भी प्लास्टिक इतना रिसाइकिल नहीं हो सकती। तो ये बहुत अच्छा इनोवेट किया हुआ है कि हम उसे मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। और ये भी जाना, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं जो फ्रेश प्रोडक्ट या फिर जो पेट्रोकेमिकल से मिलकर बनती थी, उनको ना प्रमोट करते हुए रिसाइकल्ड, सस्टेनेबिलिटी, इन सब पे ज़्यादा एफर्ट्स डाला गया है। और अब जितनी भी कंपनीज़ है, ऑलमोस्ट गवर्नमेंट भी इंडिया में मैंडेटरी करी, जैसे हमने और भी इंडस्ट्रीज़ और भी एरियाज़ में और भी कंट्रियों में मैंडेटरी कर दिया गया है। ये भी बहुत जानने को मिला और ये इतना कॉन्फिडेंस ले रखा गया है क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारी चीज़ें कहाँ से कहाँ गायब हो जाए और कहाँ तक पहुँचे, किसी को कुछ नहीं पता। इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन सब चीज़ों को लेते हुए सब ब्रीफ किया गया, बताया गया कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं और भी कई सारी चीज़ें बताई गई। थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स मैंने आपको दिखा रखा है क्योंकि वीडियो बहुत कॉन्फिडेंशियल है, बहुत मुश्किल से शूट हुआ है। अब तो मैं आउटडोर में हूँ तो अब दिक्कत नहीं है, और वीडियो में जाके देखना कैसे कैसे हुआ है। अगर आप वहाँ तक यहाँ तक आ चुके हो तो आपको समझ में आ गया हो कि कैसे इनोवेट होती हैं सारी चीज़ें। मतलब आप सोच भी नहीं सकते, जो चीज़ आप 1 सेकंड में यूज़ करके फेंकते हो, उनके पीछे इतने एफर्ट्स लगते हैं और इतनी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें और इतने पावर्स, इतना इन्वेस्टमेंट होता है हर चीज़ का, टाइम, मनी, पर्सन, माइंड, नॉलेज, इन सब चीज़ों का। तो होप आपको समझ में आया होगा। इस ब्लॉग का यही मोटिव था, आपको बताने का। बाकी एक बार आप देख लो मैं कहाँ हूँ। मिलते हैं फिर ऐसे ही नई नई वीडियो को लेकर आपको नया नया इनोवेट करने के लिए। और भाई समझ जाओ कितने एफर्ट्स लगते हैं इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि बहुत प्राइवेट वाली चीज़ें हैं। होप ऐसा होगा भी नहीं, तो प्लीज़ आप देखिए, समझिए और एफर्ट डालिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की ओर। बी हैप्पी बाय यूजिंग प्लास्टिक।